ऐसी कंपनी कम गाइस आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि रबड़ मैन्युफैक्चरिंग की है और स्टील वायर्स जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। बहुत छोटे से मार्केट कैप की कंपनी है, 425 करोड़ की इंडस्ट्री पी 33 का है, 33 का है। स्टॉक का पी जो है काफ़ी ज़्यादा अभी नीचे वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। 21 का आर एस पी है। स्टॉक का आर की बात करें तो 22% का है। आर की बात करें तो 23% का है। 98 रुपीज़ की 98 रुपये की बुक वैल्यू है। 497 रुपये का स्टॉक का प्राइस है अभी। एंड 726 का ऑल टाइम हाई लगा चुका है स्टॉक। डेट कंपनी पर 65 करोड़ का है। 6 मंथ्स में 55% का रिटर्न दिया है इसने। 3 मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न है गाइस, क्योंकि अब कंपनी का जो स्टॉक है वो आपको अपसाइड मूवमेंट दिखाने वाला है। 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा था स्टॉक, अभी थोड़ा सा नीचे आया गाइस, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अब वापस आपको अपसाइड जाने की तैयारी कर रहा है स्टॉक। अब मैं बात करूंगा इसके फाइनेंशियल्स के। आप देखेंगे कि 65 करोड़ की कंपनी की सेल्स जनरेट हुई है, जो पिछले सितंबर क्वार्टर में मात्र 53 करोड़ की थी, तो यहाँ इंक्रीज हुई है सेल्स। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नेट प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे 4.13 करोड़ से 4.20 करोड़ की हो चुकी है। 4 करोड़ 13 लाख से 4 करोड़ 20 लाख की हो चुकी है कंपनी की नेट प्रॉफिट, तो ये भी इंक्रीज हुई है। कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। सारे पैरामीटर्स 10 सालों से जो है पॉजिटिव है। एक साल में 200% का रिटर्न, 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। कंपनी के अगर रिजर्व्स की बात करें तो 76 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग मात्र 65 करोड़ की है। कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व्स पड़े हुए हैं अभी। अगर मैं बात करूं प्रमोटर्स होल्डिंग की, आप देखेंगे मैक्सिमम और काफ़ी सालों से आप देखेंगे 73.81% जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है। 0.82% की एफ की हिस्सेदारी है। 0.54% की डी की होल्डिंग है। 0.33% की गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है इस स्टॉक में। और पब्लिक की होल्डिंग 24.51% की हिस्सेदारी है। कंपनी के स्टॉक के नाम की बात करूँ गाइस, तो टीना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। आज इसमें 10% की तेज़ी थी और अभी आपको ये स्टॉक जो है 550 का लेवल दिखाएगा जल्दी, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अभी भी इसमें जो 726 का जो लेवल है ना गाइस, वो काफ़ी दूर है इसका जो ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई जो है वो 726 का है। आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है इस स्टॉक। आप इसको आप इसको कल बाय करके चल सकते हैं गाइस। अब चलता हूँ मैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर कि इसका चार्ट किस तरह का है। अब देखेंगे गाइस ऑल टाइम, अगर मैं चार्ट की बात करता हूँ इसके मैक्सिमम चार्ट का हम देखते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बड़े टाइम तक इसमें कंसोलिडेशन रहा है और कंसोलिडेशन के बाद में जो स्टॉक है अब जो है अब इसमें जो है काफ़ी तेज़ी आ रही है स्टॉक में। तो एक लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में अब अपसाइड जा रहा है स्टॉक। तो ओवरऑल जो है ये बाय बनता है गाइस आप लोगों के लिए। मोमेंटम कॉल है टीनर रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के लिए। आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बिल्कुल 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट करता है। अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में भी वैसा ही है और ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर भी 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। और अगर मैं 5 सालों की बात करूँ गाइस, आप यहाँ पर भी देखेंगे कि पूरी तरह कंपनी का जो स्टॉक है 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल बाय कॉल है गाइस आप लोगों के लिए। बाकी अपनी खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ दूसरे स्टॉक की तरफ कि कौन सा मोमेंटम स्टॉक है आप लोगों के लिए। क्वालिटी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है जो ड्राई सिरप्स बनाती है, टैबलेट्स बनाती है। तो पूरा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस जो ड्रग्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि मेडिकल में यूज़ होता है। आप देखेंगे कि 376 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। इंडस्ट्री पी 24 का है और स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर आपको ये स्टॉक अभी मिल रहा है। आर की बात करें तो 96% से ज़्यादा का है। आर की बात करें 98% का है। 195 का बुक वैल्यू है स्टॉक का। करेंट प्राइस अभी 362 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ऑल टाइम हाई की बात करें, अभी एक साल के हाई की बात करते हैं तो 962 तक स्टॉक जा चुका है। तो यहाँ आपको 1/3 डिस्काउंट पे आपको स्टॉक अवेलेबल है। डेट की बात करें तो कंपनी पर 74 करोड़ का डेट है। कंपनी पर ज़्यादा नहीं है। नेगेटिव 6 महीने के रिटर्न है। 3 महीने के रिटर्न भी नेगेटिव ही हैं इस कंपनी के। और अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ गाइस, पहले तो मैं इसके पूरे ऑल टाइम चार्ट की बात करता हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी एक अप मूवमेंट लगाने के बाद में कंसोलिडेशन था ये फेस। अपसाइड लगाने के बाद में अब वापस कंसोलिडेशन चल रहा है। अब वापस अपसाइड लगा के आपको ये वापस ये स्टॉक जो है ऊपर लेवल पर जाते हुए दिखाई देगा। अब हुआ क्या है कि इसमें 18-20 इसका रिजल्ट हुआ है गाइस, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, इस वजह से इसमें करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है।
55 करोड़ की सेल्स कंपनी ने जनरेट की है, जो पिछले साल 183 करोड़ की थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है सेल्स, ये एक रीज़न है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके नेट प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे जो 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछले साल, अब 9 करोड़ का रह चुका है। और यहाँ देखेंगे आप कि ये पिछले साल इसने अच्छा खासा परफॉर्म किया है कंपनी ने। कोविड वाला टाइम था ये, जो 2021 के बाद का था, 2020 के बाद का था। तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया था स्टॉक ने। उसके बाद में जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट अब सस्टेन ही बोलूँगा, बट कंपनी आने वाले टाइम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है गाइस। अगर मैं वही बात करूँ कंपनी के, अगर रिजर्व्स की आप देखेंगे 192 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग कंपनी के पास 75 करोड़ की है, तो स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स कंपनी के पास अभी पॉजिटिव में है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें गाइस, आप देखेंगे 55% के आसपास की प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। 45% से ज़्यादा की हिस्सेदारी जो है वो पब्लिक की बनी हुई है। और कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। आप देखेंगे सारे पैरामीटर्स इसके पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो यहाँ ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकता है। क्वालिटी फार्मा ने में आज 10% की तेज़ी थी इस स्टॉक में, मंडे के दिन मतलब आज, और अब तो दूसरा दिन स्टार्ट हो गया गाइस, सॉरी। तो ये कल आपको इसने 10% की तेज़ी दिखाई दी थी स्टॉक ने, और अभी यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है आपको। 450 तक के टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है चलना स्टार्ट कर दिया है कंपनी ने। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, अंडर वैल्यूड कंपनी है, तो इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं आप। अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकता है इन लॉन्ग रन। तो ये दूसरी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए। चलते हैं आप तीसरे स्टॉक की तरफ गाइस। ये जो कंपनी है गाइस, इसका नाम है एसजेएस एंटरप्राइजेस लिमिटेड स्टॉक। ये करती क्या है कंपनी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो गाइस जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स होते हैं, जो एसेसरीज जो होती है डेकोरेटिव, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। तो एसजेएस एंटरप्राइजेस लिमिटेड की आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं गाइस। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, 1461 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और इंडस्ट्री पी इसका जो है 23 का है, और स्टॉक का पी जो है 24 का है। ठीक ठाक वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। 20% का आरओसी है। फिर आरओई की बात करें तो 15.5% का है। बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 128 की, और करंट प्राइस अभी 480 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 551 का ये स्टॉक हाई लगा चुका है। डेट की बात करें तो 9 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। आप देखेंगे कि काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन में चल रहा है स्टॉक। अगर 6 मंथ्स की मूवमेंट देखता हूँ तो 6 मंथ्स में भी आप देखेंगे कि कुछ खास कंपनी ने परफॉर्म नहीं, स्टॉक मतलब कि मूवमेंट थोड़ी सी वॉलेटाइल है काफ़ी ज़्यादा। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जिगजैग वाला पैटर्न चल रहा है इसका, और यहाँ पर ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। तो इसके ऑल टाइम से पहले आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं गाइस। ये 521 का इसका जो है हाई है इसका। आप इसमें अभी जो प्राइस चल रहा है 480 रुपये का चल रहा है, आपको 515 तक के टारगेट दिखा सकता है। मोमेंटम कॉल है गाइस एसजेएस एंटरप्राइजेस स्टॉक के लिए। सेल्स की बात करें तो कंपनी ने जो 82 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ 11 करोड़ के आसपास की इंक्रीमेंट है। अगर मैं बात करूं इसके नेट प्रॉफिट की, तो 14 करोड़ से जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 17 करोड़ का, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। लॉस मेकिंग कंपनी है गाइस, और इस साल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट 3 साल से अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। एक साल में मात्र 14% रिटर्न दिए, कुछ खास रिटर्न नहीं दिए इसने। स्लो चलता है थोड़ा सा स्टॉक, और थोड़ा वॉलेटाइल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है गाइस। रिजर्व्स की बात करें 360 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग जो है वो 9 करोड़ की है, तो डेट फ्री कंपनी है, मामूली सही डेट है कंपनी पर। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है। एफआईआईज़ की भी 5.31% हिस्सेदारी है एफआईआईज़ की। डीआईएस की बात करें तो 15.87% की डीआईएस की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 28% की हिस्सेदारी है पब्लिक की। तो सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव ही गाइस। इस स्टॉक को आप मोमेंटम के लिए बाय कर सकते हैं। 5% की आज इसमें तेज़ी थी, और अभी भी ये 520-530 तक का आपको टारगेट दिखा सकता है स्टॉक। तो आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, एसजेएस एंटरप्राइजेस स्टॉक को। तो ये एक बाय कॉल है गाइस। अब चलता हूँ मैं आप लोगों के लिए चौथे स्टॉक की तरफ कि चौथा कौन सा स्टॉक है वो। स्टील कंपनी है गाइस, स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। 478 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 17 का जो इंडस्ट्री पी है, और स्टॉक की पी की बात करें तो 12 पर स्टॉक का पी अभी ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 452 की है। 920 पर अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है। 1085 का स्टॉक हाई लगा चुका है अपना। आरओई की बात करें तो 19% का है। और अगर मैं बात करूं इसके आरओसी की, तो आप आरओसी भी देखेंगे कि आप 22% की इसका आरओसी है।
कंपनी ने जो स्टॉक ने जो है 6 मंथ्स में 80% की रिटर्न, तीन महीने में 59% की रिटर्न दिया है इसने। डेट कंपनी पर 41 करोड़ का है। और इसके अलावा अगर हम चार्ट की बात करें गाइस, इसके ऑल टाइम चार्ट की मैं बात करता हूँ, अगर 3 ईयर्स का ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा फिर क्लियर शो नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि एक मोमेंटम जो थी इसकी स्टॉक की, यहाँ पर कंसोलिडेशन वाला फेज है गाइस, और ये वापस अपनी जो है हाई लगाने के लिए तैयार है स्टॉक, क्योंकि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गाइस, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। इसका जो हाई था 3 सालों का, जो मैं बताऊँ आपको, 1431 करोड़, 1431 का इसका प्राइस था, जो 3 सालों का ऑल टाइम हाई था। कंपनी जो है इसका CAGR भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। आप देखेंगे कि कंपनी की सेल्स जो है 159 की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने, जो पिछले साल 150 करोड़ की थी, तो यहाँ सेल्स इंक्रीज़ हुई है। अगर मैं बात करूँ उसके नेट प्रॉफिट की, तो आप देखेंगे 16 करोड़ से जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो गया 22 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ ये भी पॉजिटिव साइन है कि नेट प्रॉफिट इसका इंक्रीज़ हुआ है। EPS भी इसका इंक्रीज़ हुआ है 31 से जो है 42 हो चुका है। अब बात करते हैं इसके कंपनी के रिजर्व्स की। आप देखेंगे टू 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 233 ये करोड़ का जो है कंपनी के पास रिजर्व्स है। अभी जो कंपनी के पास जो अभी जो बैलेंस जो रखा हुआ है गाइस, वो 233 का जो करोड़ का जो है वो अभी रिजर्व्स पड़ा हुआ है। 42 करोड़ का कंपनी के पास डेट है, तो डेट फ्री कंपनी है गाइस विद 200 करोड़, ये पॉजिटिव रिजर्व्स के साथ में, तो ये पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप देखेंगे 42% की जो हिस्सेदारी है, जो एक पहले कम थी काफ़ी और फिर अब इंक्रीज़ होते हुए 42% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 57% से ज़्यादा की होल्डिंग है पब्लिक की। तो बजाज स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये कंपनी का नाम है गाइस, जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को अपनी स्टील मैन्युफैक्चर करके देती है कंपनी। और ये जो कंपनी है, द कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय लेट श्री गंगा विसेंजी बजाज इन 1961। आई थिंक बजाज वालों की ही कंपनी है गाइज ये, और अच्छे खासे रिटर्न आपको ये स्टॉक दे सकता है। यानी कि 1500 रुपये से करेक्ट होके जो स्टॉक है गाइज 1461, यानी 1461 से करेक्ट होके स्टॉक अभी आपको 920 पर अवेलेबल है। तो वापस आपको उस लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स के अंदर ये डबल प्रॉफिट भी दे सकता है स्टॉक, या फिर आपको मिनिमम 60 to 70% रिटर्न दे सकता है स्टॉक। तो बजाज स्टील जो है वो आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है 4th नंबर की। अब चलते हैं कि अभी 5वां स्टॉक कौन सा है। 5वां स्टॉक वो स्टॉक है गाइज जो आप लोगों को मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने रिकमेंड किया था, बट उस लेवल पर अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, बट पॉजिटिव एंड साइड पर ही चल रहा है, अप साइड की तरफ, और अभी भी आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। मैं आपको 5वां स्टॉक बता रहा हूँ गाइज, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है गाइज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, NBFC कंपनी है, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। और अब इसका जल्दी मैं आपको पहले फाइनेंशियल बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ गाइज। 1276 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, इंडस्ट्री P 26 का है और 21 का अभी स्टॉक का P है। 12.8% का ROC है। ROE की बात करें तो 15.9% का है। बुक वैल्यू जो है 367 की है और करंट प्राइस 1502 पर चल रहा है। 1700 का हाई लगा चुका है स्टॉक, और डेट कंपनी पर 1400 करोड़ का है। 6 मंथ्स में 40% रिटर्न दिया है, 3 मंथ्स में 6% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। और कंपनी का जो स्टॉक है गाइज वो 50 DMA को पूरी तरह रेस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ भी तेज़ी आने वाली है गाइज। आपको ये स्टॉक जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। आपको ये स्टॉक जो है ना, ये आपको अभी जैसे जिस लेवल पर चल रहा है, अभी चल रहा है 1500 पर चल रहा है स्टॉक, और आपको ये जो स्टॉक है ना, आपको आराम से आपको 1560 तक के, यानी 1550-60 तक के टारगेट इजीली दिखा सकता है। और मोमेंट अच्छी रही तो फिर अपना ये जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक कर सकता है स्टॉक। वैसे ये अपना हायर हाई का ही पैटर्न बनाता है, तो ये आपको ये स्टॉक बाय कर लेना चाहिए गाइस। करंट लेवल पे बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है आपको। 92 करोड़ की सेल्स जनरेट की है कंपनी ने। 50 करोड़ के पिछले साल के 50 करोड़ के सेल्स के कंपैरिजन में तो इंक्रीज़ हुई है गाइस सेल्स। अगर मैं बात करूँ अगर नेट प्रॉफिट की, तो देखेंगे 5 करोड़ से 20 करोड़ की हो चुकी है। 4 टाइम्स हो चुकी है कंपनी की नेट प्रॉफिट पॉजिटिव। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कंपनी, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। आप देखेंगे कि कंपनी जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, और रिसेंट ईयर्स में काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है कंपनी ने।
कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं गाइस वो 303 करोड़ के हैं। बोरोइंग जो है वो ज़्यादा है 1400 करोड़ की। बट अगर मैं बोलूँ अगर 100 करोड़ तक का अगर सेल्स जनरेट कर रही है कंपनी, तो आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करती है इस पर भी हम इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और कंपनी जो है डेट फ्री भी हो सकती है गाइस, तो कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है। और बैंकिंग और एनबीएफसी पर थोड़ा सा डेट ज़्यादा ही होता है, ये आप किसी भी स्टॉक में देख सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक में। तो ओवरऑल तो मेरे मेरे हिसाब से तो करंट प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं गाइस। और आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है 27% की है, जो आपको लो दिख रही होगी अभी। बट एफआईआईस की हिस्सेदारी जो है वो 5.28% की है, डीआईएस की होल्डिंग 0.53 की है, पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है गाइस, मात्र 27% की है। तो इसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोमेंटम कॉल के लिए आप इसमें ज़रूर बाय करिए गाइस, आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। अरमान फाइनेंशियल कंपनी जो है बाय रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए, ये 5th स्टॉक है आप लोगों के लिए, और आपको अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। तो इस स्टॉक को, इन 5 स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं गाइस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्टॉक है हमारा टीना रबर, और दूसरा स्टॉक है हमारे पास जो है वो क्वालिटी फार्मा, और अगर मैं बात करूँ तीसरा स्टॉक तो वो है एसजेएस एंटरप्राइजेस। चौथे स्टॉक की अगर मैं बात करूँ आपसे तो चौथा स्टॉक हमारा है बजाज स्टील, और 5वां जो स्टॉक है गाइस वो आपके स्क्रीन के सामने है, जिसका नाम है अरमान फाइनेंशियल्स। करंट मार्केट प्राइस पे आप इन स्टॉक को बाय कर सकते हैं गाइस। आपको अच्छे खासे मोमेंटम ट्रेडिंग में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट इन स्टॉक से मिल सकता है। तो गाइस अपनी खुद की भी एनालिसिस कीजिए, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, and please do your own analysis and also consult with your financial advisor. So thank you guys, happy trading, happy investing guys. आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो, अपना किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए आपको पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए, तो गाइस मेरे इस दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस 9045549234। आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप बने रहिएगा चैनल के साथ, और कोई भी असिस्टेंस की आपको नीड हो गाइस तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।